इस एपिसोड में हमने देखा जिन्वू मेट्रो स्टेशन के डंजन में गया। वहां पर उसने गॉब्लिन से फाइट की। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग स्टील फेंग लाइकन जिन्वू पर अटैक करता और उसका वेपन ब्रेक कर देता है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में स्टील फैंग लाइकन अटैक करता है। जिन्वू डॉज करते हुए डिस्कवर करता है कि वह पहले से काफी फुर्तीला हो गया है। जिन्वू कॉन्फिडेंट फील करता है कि वो लाइकन से हेड टू हेड फाइट कर सकता है और एक लाइकन पर पंच हिट करता है। पर लाइकन स्ट्रॉन्ग होता है तो वो रिटर्न अटैक करता है। जिन्वू भी कंटिन्यूअसली पंचेस हिट करता है। लाइकन पर इसका कुछ खास इफेक्ट नहीं होता। जिन्वू लाइकन से बचकर भागते हुए लाइकन को बीट कैसे किया जाए सोचता है। फिर जोर से इन्वेंट्री चिल्लाता है और स्क्रीन से एक स्वॉर्ड निकालकर लाइकन के माउथ को मिडल से काट देता है, जिसे लाइकन दूर जाकर गिरता है। जिन्वू के पास ये स्वॉर्ड कैसे आई वो समझ नहीं पाता। जिन्वू को रिमाइंड होता है कि मिस्टर सॉन्ग ने इसे $3 मिलियन में परचेज किया था। तभी लेवल अप का नोटिफिकेशन आता है और जिन्वू की एनर्जी भी रिकवर हो जाती है। तभी जिन्वू के सामने 2 और स्टील फेंग लाइकन अपीयर होते हैं। जिन्वू बिना डेरी स्वॉर्ड घुमाता है। लाइकन स्वॉर्ड को अपने माउथ से पकड़ लेता है। जिन्वू ताकत लगाकर लाइकन के माउथ को ही काट देता है और सोचता है कि इन लाइकन की औकात गॉड स्टैचू के सामने कुछ भी नहीं है। ये देखकर सेकंड लाइकन पतली गली से निकल लेता है। इससे ही जिन्वू की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। वो डिस्कवर करता है कि रियल कॉम्बैट से काफी ज्यादा पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं एज कम्पेयर टू डेली टास्क कंप्लीट करने से। जिन्वू की इंजरी भी हील होने लगती है। उसकी स्ट्रेंथ भी बूस्ट होती है। लाइकन के पास जाकर जिन्वू एसेंस स्टोन सर्च करने लगता है। पर तभी मैसेज आता है कि उसे एसेंस स्टोन की बदले में लाइकन का फेंग मिला होता है। जिन्वू को वहां स्टोर भी दिखता है, पर उसके करंट लेवल पर वो कुछ भी बाय नहीं कर पाता। तो जिन्वू लाइकन फेंग को सेल करता है। उसके एक्सचेंज में 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। जीवू को लगता है कि ई रैंक का डंजन हो नहीं से 20 गोल्ड कॉइन्स की वैल्यू कुछ ज्यादा नहीं होगी। जिन्वू पहले अपना लेवल बढ़ाकर डंजन के किंग को हराना चाहता है। जिन्वू के सामने कई सारे स्टील फेंग लाइकन अपीयर होते हैं। जिन्वू एक के बाद एक कई सारे लाइकन को काटने लगता है। जिन्वू याद करता है कि उसने अपनी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए हंटिंग ज्वाइन की थी। जैसे जैसे जिन्वू लाइकन को किल करते जाता है, पैरेलली उसका लेवल अप होते रहता है। फाइट करने के बाद जिन्वू का वेपन टूटने लगता है। जिन्वू को रिवॉर्ड में 34 वुल्फ फिंग 2 डैगर्स, एक मैजिकल कोट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलता है। जिन्वू लौटना चाहता है, पर उसे अपने स्ट्रेंथ बढ़ाने की इससे ही बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ये सोचकर जिन्वू रुक जाता है। इधर जूही को हंटर एसोसिएशन से कॉल आता है और वो कहते हैं पास के किसी डंजन में क्रैक आ रही है। वे हीलर की तलाश में है। इधर जिन्वू लाइकन को मारता जाता है। हमें बताया जाता है कि जिन मॉन्स्टर्स के टेक्स्ट का कलर व्हाइट होता है वह जिन्वू से वीक होते हैं। ऑरेंज टेक्स्ट वाले मॉन्स्टर जिन्वू के इक्वल पावर वाले होते हैं और रेड टेक्स्ट वाले जिन्वू से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। लाइकन के टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो चुका है। ये इंडिकेट करता है कि जिन्वू उनसे स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जिन्वू को स्टेशन के डीप रीजन से किसी बहुत पावरफुल मॉन्स्टर की फीलिंग आती है। जिन्वू अपना पावर लेवल और क्रैक हुई स्वॉर्ड को देखता है और डीप रीजन में एंटर करने लगता है। जिन्वू अराइव होते ही स्टेशन को देखने लगता है। तभी तेजी से एक वाटर की वेव आती है और उसको धकेलती है और उसके स्वॉर्ड को भी तोड़ देती है। वाटर से एक बीस्ट निकलता है। बीस्ट का नेम ऑरेंज में लिखा था और उसका नाम ब्लू वेनम फैंग कसाका होता है। कसाका डंजन का किंग होता है। उसके स्केल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि आर्मर का वर्क करते हैं, जिससे ही जिन्वू की स्वॉर्ड भी टूट जाती है। जिन्वू टूटे हुए स्वॉर्ड से कसाका को डैमेज करने की कोशिश करता है। स्वॉर्ड का कसाका के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है और वो जिन्वू की धुलाई करने लगता है। पर अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता है, खुद को मोटिवेट करता है। उसको वीकेस्ट हंटर इन द वर्ल्ड के टाइटल को चेंज करना था, अपने लाइफ को चेंज करना था। मिस्टर सॉन्ग ने जिन्वू को कहा था
तुम ट्रेन करो, स्ट्रॉन्ग बनो और लोगों को गलत प्रूफ करो कि तुम वीकेस्ट हंटर नहीं हो। जिन्वू फिर से कसाका मॉन्स्टर को गॉड स्टैचू से कंपेयर करता है और गैस करता है कि लोग कितने ही स्ट्रॉन्ग हो, टैलेंटेड हो, अगर उनके सामने कोई स्ट्रॉन्ग थिंग अपीयर होती है तो वो भी हेल्पलेस हो जाते हैं। जिन्वू की फेस मसल ट्विच करती है और वो अपने 100% एफर्ट से फाइट करने लगता है। सडनली जिन्वू की आई और बॉडी ग्लो करने लगती है, अपने स्वॉर्ड से कसाका को डिस्ट्रैक्ट करता है और उसके नेक पर चिपक जाता है और जिन्वू फील कर पाता है कि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अपने हाथों से कसाका का आर्मर ब्रेक कर गला दबा सकता है। जिन्वू पूरी स्ट्रेंथ से कसाका का गला दबाता है। कसाका के रैंडमली मोमेंट्स करने से जिन्वू को इंजरी को फेस करना पड़ता है। उसके हेड से ब्लड निकलने लगता है पर फाइनली कसाका को मार गिराता है। जिन्वू एक स्कैरी स्माइल पास करता है और बोलता है कि थोड़ा बहुत तो स्ट्रॉन्ग हो ही गया हूँ। अब बारी आती है रिवॉर्ड्स की। कसाका को बीट करने के बाद जिन्वू को एक सी रैंक का पावरफुल डैगर मिला होता है जो कि बोन से नहीं मॉन्स्टर के टीथ से बना होता है, जिसके वार से अपोनेंट को सेट टाइम तक पैरालिसिस हो जाता है। उसके बाद कसाका वेनम ग्लैंड मिलता है जो कि डी रैंक का होता है। ये एक तरह का पॉइजन है। जिन्वू अगर इसे पिता तो उसकी फिजिकल डैमेज करने की स्ट्रेंथ 20% तक इंक्रीज हो जाएगी और उसकी मसल्स 35% तक डैमेज हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। डंजन किंग मरने के बाद अब स्टेशन अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, पर जिन्वू को स्टेशन के बाहर कोई नहीं दिखता, बस एक गार्ड होता है। पहले तो गार्ड उससे यहाँ से निकलने को कहता है। जब उसे पता चलता है कि जिन्वू हंटर है तो उससे रिस्पेक्टफुल मैनर में बताता है कि यहाँ के सारे बीस्ट को मार दिया गया है, अब सिर्फ किंग रिमेनिंग है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बैटल फील्ड में ले जाता हूँ। जिन्वू नोटिस करता है कि यहाँ पर डंजन ब्रेक हुआ है। उसको परसेप्ट हो जाता है कि किंग कहाँ पर घूम रहा है। मॉन्स्टर से कुछ लोअर रैंक के हंटर्स फाइट कर रहे होते हैं। वो हंटर्स उसको फेस नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि मॉन्स्टर के आसपास शील्ड की प्रोटेक्शन होती है। इनके साथ जूही भी थी पर वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है, अनलेस वो हीलर है, लेकिन गॉड स्टैचू के दार के रीजन से वो सदमे में होती है। जिन्वू भी जूही को देखकर समझ जाता है। जिन्वू गैस कर पाता है अभी अभी वो जिस मॉन्स्टर को बीट करके आया है उससे ये वीक है। वो अपने हाफ ब्रेक हुई स्वॉर्ड निकालता है और अपनी पूरी ताकत से मॉन्स्टर पर थ्रो मारता है, जिसे उसका आर्मर बुरी तरह से ब्रेक हो जाता है। इसके एडवांटेज से सब हंटर्स मिलकर उस मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। पहले तो हंटर्स क्रेडिट अपने ऊपर लेते हैं, पर इनमें से एक हंटर को सेंस होता है कि अब तक हमारे अटैक इसके ऊपर एकदम फ्यूटाइल थे, अब सडनली इसका आर्मर कैसे ब्रेक हो गया और यहाँ पर कुछ चीज उड़ाकर आई थी। वो देखता है कि एक टूटी हुई स्वॉर्ड होती है। वो इसे देखकर गार्ड को इसके बारे में पूछता है। गार्ड बताता है यहाँ पर एक लड़का था जिसने इसे फेंका। यहाँ पर एक हाई रैंक का हंटर था जो कि इधर आया था। यह सोचकर हंटर डर जाता है। जिन्वू जाते हुए सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एक ही सिंगल अटैक में मारा जाएगा। हो सकता है अभी तक चल रही बैटल से वो वीक हो गया हो। जूही ने यहाँ पर जिन्वू को देख लिया था और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे जिन्वू की लाइफ अब यहाँ से कैसे चेंज होती है। इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए कमेंट में जरूर सजेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।